الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद गुमन। नाजरीन, आपको मालूम है कि इस्तिखारा ऑनलाइन में आप लाइव कॉल कर सकते हैं। अगर किसी को कोई मसला है, बीमारी है, कोई परेशानी है, अगर कोई तालीम का मसला है, अगर कोई भी आपको जायदाद का मसला है, किसी भी किस्म में का आप कोई देखना चाहते हैं कि कोई नेगेटिव पहलू या मुस्बत पहलू या फ्यूचर के बारे में, तो आप लाइव कॉल करें। हमारे लाइव नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, लाइव नंबर पे कॉल करें, हमारे साथ शेयर करें अपने मामलात और इस्तिखारा करवाएं। अपने मामलात को शेयर करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल करें। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत जो किसी भी तारफ़ का मोहताज नहीं, जनाब माहिर रूहानियात साद अख्तर साहब। साद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह ताला का बहुत करम है, अल्लाह ताला का बहुत। जी ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कॉल करने से पहले अपने वालिदैन का नाम, उम्र और जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं उस शहर का नाम बताएं और टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल करें ताकि कोई भी मसला आपको दरपेश ना आए, क्योंकि रश बहुत होता है और बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है और अगर टीवी का वॉल्यूम ऑन होगा तो आपकी कॉल कट जाएगी। जी साद साहब, हमारे साथ बातों का सिलसिला अब बढ़ाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कीजिएगा भाईजान कॉल, हम इंतजार करेंगे। जी साद साहब कैसे हैं जनाब? कैसा गुजरा जनाब परसों के बाद आज हम दोबारा इस प्रोग्राम में आए हैं? हाँ, नहीं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, बड़ा बेहतर, कंफर्टेबल। अब रमज़ान की आमद है, इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान की तरफ बढ़ेंगे, रमज़ान की बरकतें समेटेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं ना एक बात ऐसी शेयर करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के साथ, ताकि जब तक कॉल नहीं आती वो बात सुनिए। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने 2 काम बचपन से, हमारे मस्जिद में इमाम साहब थे, सुबह सुबह हमारी वालिदा साहबा हमें मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजा करती थी। तो उन्होंने एक जुम्मे वाले दिन जुम्मे के खुताब के दौरान ये फरमाया कि रब से मांगना ना छोड़ना, रब आपको देना नहीं छोड़ेगा। रब जो बिन मांगे देता है, जब मांगोगे तो वो जरूर देगा। जी साहब, आपकी बात को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कॉलर है आसमा है सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसमा, अपने वालिदैन का अगर अपना मसला। जी मैं आसमा कर रही हूँ सऊदी अरब से। जी अपने वालिदैन का नाम बताएं और अपनी उम्र बता दें। जी मेरी वालिदा का नाम है नसीम अख्तर। जी, और वालिद साहब का? नसीम। वालिद साहब का? नसीम अख्तर। जी, वालिद साहब का भी बता दें। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। आपकी उम्र कितनी है? जी मैंने 7 साल से बात करनी है, मैंने इनसे बात की है, लेकिन मैंने इन्हीं से बात करनी है। हमने इसको अपना मसला बताया था, तो ना बस इन्हीं से बात करती थी मैंने। जी अच्छा आसमा, आप अपनी उम्र बता दें जरा। जी मेरी उम्र है 21 साल। आसमा, कब आपने इनसे बात की थी? मैंने परसों बात की थी, इनके नंबर है ना ये 600 वाला, तो उन्हीं पे बात की थी। आप इस तरह करें आसमा, आप इस तरह करें, प्रोग्राम के बाद कॉल करें। आवाज क्लियर। हाँ, प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें आपसे, फिर दोबारा साथ साहब कहते हैं कि आप दोबारा कॉल करें, आपको फोन पे ही बात हो जाएगी। प्रोग्राम के बाद कॉल कर नहीं, ये टीवी का वॉल्यूम भी इतना शोर, आवाज समझ भी नहीं आ रही आवाज। जी बहुत शुक्रिया आसमा आपकी कॉल का। प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें, साथ साहब आपके साथ डिटेल से तसल्ली से बात कर लेंगे। जी साथ साहब, आप जहाँ से हाँ आपकी बात कटी थी वहाँ से शुरू कीजिए। जी हाँ, हमारे कारीन जो होते हैं, जो कॉलर होते हैं, वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। हमारी बातें तो लगी रहेंगी। ये है कि और साथ उन्होंने कहा था कि इस्तग़फ़ार का रास्ता ना छोड़िएगा। जी, तो वाकई मैंने उस बात पे अमल किया कि अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा और वाकई अल्लाह ने मुझे देना नहीं छोड़ा। अल्लाह तो बिल मांगे देते हैं ना, माशाल्लाह बिल मांगे देते जा रहे हैं। और मैंने कभी नहीं कहा, कभी जो को आता है मेरे पास तो मैं ऐसे ये नहीं कहता कि अल्लाह तुम पे रहम करे। अल्लाह ताला तो हर वक्त रहम कर रहे हैं। मैं हमेशा ये दुआ देता हूँ, या अल्लाह आप पर और रहम फरमा, या अल्लाह इस पे और अपना रहम फरमा।
क्योंकि नाम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है और नहायत रहम करने वाला। रहम करने वाला। अल्लाह तो रहम करने वाला, नहायत रहम करने वाला। लिहाजा कभी किसी को दुआ दें तो ये ना कहें कि ये अल्लाह आप पे रहम करे, रहम तो पहले ही हो रहा है। दुआ करें कि या अल्लाह इस पे और रहम फरमा, इस पे और करम फरमा और अनायत फरमा। और अस्तग़ जी हमारे साथ ओमान से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र भाईजान, कौन सा बात कर रहे हैं? जी एजाज बात कर रहा हूँ। एजाज ओमान से। जी क्या पूछना चाहते हैं? अगर आपका मसला है तो अपनी उम्र और वालिदैन का नाम बता दें। जी मेरे वालिद का नाम गुलाम रब्बानी। गुलाम रब्बानी। जी वालिदा का नाम हाँ बीबी चंद मुहताज। बीबी चंद मुहताज। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी जीवन 23 साल। जी क्या पूछना चाहते हैं? बस ये कुछ कारोबार के साथ में बारे में कुछ कारोबार का मसला है आपका। जी इजाज़, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे साथ रहिए, टीवी देखें, आपको अभी आने जवाब मिल जाता है। और साथ साथ को मेरा सलाम दे दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? कॉल ड्रॉप हो गई। बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा प्रोग्राम। जी इजाज साहब का देखिए मैंने ये एक्चुअली शायद सब बाजी होती है जी, मैं चंद सेकंड इसी लेता हूँ, मुझे भी तो चंद सेकंड ठीक चाहिए है। होते हैं ना, इसलिए मैं बाज़ वक़्त पूछ लेता हूँ प्रोग्राम कैसा जा रहा है। अब ये इजाज साहब ने किया तो इनके इजाज साहब आपके लिए सिर्फ यही रिकमेंडेड है कि आप हर वक्त बावुज़ू रहें, नमाज बाकायदगी से अदा करें और सुबह फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मल पढ़ें। और अब आप ना वहमी बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा वहम अपने दिल के अंदर कम करें, या हय्यू या कय्यूम उठते बैठते पढ़ा करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप बेहतर हो जाएंगे। कि वहम को ना करें आप, वहम कोई ऐसी अच्छा परेशानी साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि जी इस विभाग में सवाल होगा। हमारे साथ कॉलर हैं, मुश्ताक हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मुश्ताक साहब क्या पूछना चाहते हैं? अगर अपना मसला है तो पहले आप डाटा दे दें, अपने वालिदैन का नाम और अपनी उम्र बता दें। जी मेरी वालदा का नाम वलायत बीबी है जी और वालिद का नाम मोहम्मद रमजान। जी उम्र कितनी है आपकी? उम्र 48 साल है। जी क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं दुबई में हूँ। मैं अपने कारोबार के बारे में पूछना चाहता हूँ, कुछ थोड़ा परेशान हूँ मैं इसके बारे में, अगर कोई डिटेल दे दें तो। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, अभी आपको आने जवाब मिल जाता है। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जी साथ साहब कारोबार का मसला है इनका। मुश्ताक हैं दुबई से। मैं तो बड़ा खुश था कि सुबह से अभी जो 2-3 कॉल आई हैं बड़ी अच्छी थी। ये कॉल है जो थोड़ी सारी परेशानी वाली है, और ये मुश्ताक साहब आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रोग्राम के बाद हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता करें, ताकि मुस्तकिल बुनियादों पे आपका हल किया, ताकि आपको जो असरात बुरे आपके जिस की तरफ आ रहे हैं, जैसे आपकी पिंडलियों, यहाँ का पोर्शन आपका वीक है और जहाँ असरात मुझे महसूस होते हैं, गुस्सा भी आपके अंदर, ज़िद का अंसर बढ़ता जा रहा है, ये किसी अनजानी खुफिया चीज़ का असरात हैं। और ये इंशाअल्लाह आप रब्ता करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। और फ़िलहाल वक्ती तौर पे या हय्यू या कय्यूम बेरहमतिक अस्तगीस इसका विर्द जारी रखें। जी साहब हमारे साथ एक और कॉलर हैं, ज़फ़र इकबाल अबू ज़बी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। ज़फ़र साहब आप फौरी तौर पे अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, वरना कॉल ड्रॉप होने का खदशा है। नहीं सर, वो आपका शो देख रहा हूँ। अच्छा तो वो आवाज़ उसकी बंद कर देना, फिर जवाब हमारा सुनिएगा। उसकी टीवी की आवाज़ बंद कर दें क्योंकि कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जी जी ज़फ़र साहब क्या पूछना चाहते हैं? सर वो ना एक सहारा कराना चाहता हूँ सर। वो मेरी वो एक नामदार ना मंगनी हुई थी, 4 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी टूट गई है। अच्छा लेकिन वो लड़की को मैं पाना चाहता हूँ। अच्छा जी ज़फ़र साहब अपनी उम्र बता दें। जी अपनी उम्र? आप मेरी उम्र 23 साल उम्र। 23 साल। वालदा और वालिद का नाम? वालिद का नाम मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आशिक। जी मोहम्मद आशिक। वालदा का? जोहरा बीबी। जोहरा बीबी। जिससे मंगनी हुई थी उस लड़की का नाम भी बता दें।
लड़की सिद्रा नाम है उसका। सिद्रा, उसकी उम्र? उसकी उम्र 18 साल, 18 से 19 होगी। जी साथ साहब उनके वालिदैन का पूछ रहा नाम। हाँ जी, सिद्रा के वालिद का नाम सिर्फ बता दें। उसका नाम परवीन है। और वालिद का? उसका नाम, उसके वालिद का नाम यार चले परवीन, और बता दें शहर कौन सा है उनका? उनका शहर बता दें, किस शहर में रहते हैं? सदीक, किस शहर में रह रहे हैं? सदीक, उसके बाप का नाम सदीक है। किस शहर में रह रहे हैं पाकिस्तान में? अबू धाबी से। अबू धाबी नहीं, सिद्रा जहां जिसके साथ आपकी मंगनी हुई थी। गुजरांवाला। जी ठीक है जी, आप मैं सारा बहुत शुक्रिया जफर इकबाल आपकी कॉल का। अभी साथ साहब आने आपको जवाब देते हैं। जफर इकबाल की मंगनी हुई थी 4-5 साल पहले, वो अब टूट चुकी है और वो कहते हैं कि मैं वहीं पे शादी करना चाहता हूँ, क्या हो सकता है इसका? अच्छा शाह साहब, मैं जवाब तो बड़ा इंशाल्लाह तफसीलन देता हूँ। एक बात मैं सारे नाज़रीन से करना चाहता हूँ कि पिछले एपिसोड चंद एक पहले हमने शादी के मौजू पे ना 3-4 दिन पहले की बात है, लास्ट वीक में शायद की थी, तो उसके रिस्पांस में मुझे काफ़ी लोगों ने इस रब्ता किया कि भाई शादी के सिलसिला। तो मैं सबको कहता हूँ कि शादी एक अहम तरीन इशू होता है। इस पे ये दो इंसानों का नहीं, दो खानदानों का नहीं, दो खानदानों के पीछे चचा, मामा, ताया, पुप्पा, खाला, खालू सबका इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में कभी हेजिटेशन का शिकार ना हो, आप बिला झिझक हमारे साथ रब्ता किया करें, ऑन एयर भी ऑफ द एयर भी रब्ता किया करें। जी साहब, आप इसका जवाब देने से पहले एक और कॉल ले लेते हैं, फिर दोनों का इकट्ठा जवाब देंगे। जी जाहिद है हमारे साथ दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाहिद साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र। जाहिद साहब, आप अपने वालिदैन का नाम बता दें, अपनी उम्र बता दें और फिर अपना मसला बताएं। उम्र मेरी 28 साल है जी। गुजरांवाला से मैं तल्लक रखता हूँ सर जी। तो आप इस वक्त कहाँ से कॉल कर रहे हैं? दुबई से कॉल कर रहे हैं। वालिद साहब का नाम मोहम्मद अनवर जी। जी। और सर जी मेरा कारोबार में नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। दुबई में रह रहे हैं? जी दुबई से, शारजा से कारोबार मसला। जी ठीक है जी, अभी आप देखिए बहुत ज्यादा जी आप जरा प्लीज उनको बोले थोड़ा देख के मुझे बताए, कोई भी काम डेली नुकसान हो रहा है। अच्छा, डेली नुकसान हो रहा है। इंशाल्लाह अब नहीं होता। जाहिद साहब, अभी आपको आने जवाब देते हैं, हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, टीवी देखे और अभी साहब आपको बताते हैं इसका। मैं पहले जफर इकबाल उनका जवाब देना पसंद करूंगा। जफर इकबाल, आप बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए मैं जोर दे के कहूँगा कि जैसे भी हो सिद्रा बेटी, आप मैंने उसको चेक किया है, सिद्दीक साहब की जो बेटी सिद्रा है वो आपके लिए इंतहाई मौजू हैं। आप दोनों की किस्मत बदल जाएगी, दोनों की खुशगवार ज़िंदगी होगी इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा आपको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोशिश जो है ना, जिस तरह के हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता करना पड़े वहाँ पे भी करें, मत हेजिटेशन का शिकार हों। अपनी ज़िंदगी खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए शायद ही इससे अच्छा रिश्ता कभी आपको मिले और मैं करें। जी जफर साहब को तो उनका आंसर मिल गया। जफर साहब, ये मेरी बात को इग्नोर ना कीजिएगा, ये बहुत ही आइडियल जोड़ा आपके लिए बनता है और ये आप हमारे साथ रब्ता कीजिएगा। जाहिद साहब शारजा से। हाँ, ये थोड़ा सा जाहिद साहब का परेशान नहीं, दुबई से था। नहीं, वो शारजा से। अच्छा चलिए, वो एक शारजा से है और कारोबार का, हाँ कारोबार का मसला है। जाहिद साहब, आपका कोई मसाइल संजीदा नोयत के हैं? जफर इकबाल साहब का तो सीधा सा मसला था कि मैं कह रहा था कि वो शादी हो जाए, लेकिन आपका मसला थोड़ा सा टेढ़ा है। अच्छा। इनको संजीदगी के साथ जो है वो हमारे साथ रब्ता करना होगा। यानी मसाइल आपको इनको कोई असरात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल असरात होते हैं और ये अगर इसी तरह रहे तो ये मुझे यूँ लगता है कि जैसे इनका जो है ना हेल्थ इश्यूज जो हैं, जो मैं कभी कभार इशारा देता हूँ, सेहत का भी प्रॉब्लम, सेहत का भी इनका, यानी गला इनका अक्सर अब खराब रहता है, दांत मसूड़े खराब हैं और कम बैकिक प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत स्टार्ट है। हालांकि ये बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग इंसान हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं, सुलह जल्दी कर लेते हैं, लेकिन अब ये मसाइल में इनको घेरा जा रहा है। तो मेरी जो है रिकमेंडेशन है कि आप हमारे से रब्ता करें। जाहिद साहब प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जी हमारे साथ जमील हैं मस्कत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जमील साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता था कि मैं भाई के लिए दुकान बनाना चाहता हूँ काफी 2-3 महीना से, तो दुकान में कोई ना कोई रुकावट बन जाता है। भाई का नाम बता दें।
और बाद में हम 2 भाई है पाकिस्तान में, उनका वीजे का तरतीब करते हैं, वो भी अभी तक हमारा वीजा नहीं निकला। ठीक है वो दरखास्तें हैं जमील साहब, अपनी एज बता दें और वालिदैन का नाम बता दें। जी। अपनी उम्र बताएं और वालिद और वालिदा का नाम बताएं। मेरी 30 साल उम्र है, वालदा का नाम सुगरा बीबी और जी। वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ जी। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपकी कॉल का, अभी आपको आने जवाब देते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी जी। ओके। जमील साहब हैं मस्कत से, वो कह रहे हैं कि जी भाई के लिए दुकान बनानी है, वो उसमें भी रुकावट है, और एक दो भाई हैं वो उनको पाकिस्तान से मस्कत बुलाना है, उनमें भी रुकावट आ रही है, और ये मामला जो है ना वो इसमें बारे में आप क्या कहते हैं? शाह साहब, हुआ ये है थोड़ी सारी एक मिस्टेक कि हम इनके भाई का नाम नहीं पूछ पाए, ठीक है। तो जमील साहब मायूसी बिल्कुल ना तारी के रखें, इंशाल्लाह आपका काम, भाई की दुकान भी बनेगी और जल्दी बनेगी इंशाल्लाह ताला। सिर्फ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक 7 हम आपके भाई का नाम नहीं पूछ सके, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब को भी शायद साहब को प्रोड्यूसर तंग कर रहे होते हैं, जो अगली कॉल है, तो जल्दी में नाम नहीं पूछ सके, तो बेहतर है कि आप प्रोग्राम के बाद हमारे साथ तसल्ली से रब्ता कर लें, हम आपको बेहतरीन सोल्यूशन बताएंगे। साहब मेरा सवाल था कि पाकिस्तान में रह के आप अमलियात करते हैं या किसी का कोई रूहानी अमल करते हैं, रूहानी अमल करने जब करते हैं तो कोई पाकिस्तान में है, कोई पाकिस्तान से बाहर है, कोई अमेरिका में है, यूरोप में है, दुबई, मस्कत, ओमान, ये यहाँ से कॉलर आपको कॉल करते हैं, तो क्या ये आप पाकिस्तान में बैठ के अपने रूहानी अमल से 7 समंदर पार भी ये इल्म चलता है? ये किस तो इस पे थोड़ी सी जी, अल्लाह ताला का कलाम पूरी दुनिया में छाया हुआ है जी, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला। जरूरी तो नहीं होता कि आपके पास कोई आए चल के, तो फिर ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे कई दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के रूहानी अमल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। देखिए पाकिस्तान, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, अब जदीद साइंस ने बताया कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां किसी न किसी वक्त अजान ना हो रही हो जी। इसी तरह कोई ऐसा कोना नहीं जहां अल्लाह ताला का कलाम नहीं पहुंचा, कोई ऐसी जगह नहीं जहां अल्लाह के फरिश्ते मौजूद ना हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां अल्लाह की रहमत मौजूद ना हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ऐसे अमलियात ना हो सकते हों, जायज़ नूरानी। माशाल्लाह। हाँ। और इसका मतलब है कि जो करने वाला है, तो जिन पे कोई जादू करता है, कोई तवीज़ात का करता है, तो कोई दुबई में बैठा है या कोई मस्कत में, अमेरिका में, यूरोप में बैठा है, तो फिर तो वो पाकिस्तान में बैठ के भी उस पर अमल कर सकता होगा, इसीलिए असरात मरतब हो जाते हैं। मैंने एक चीज़ शायद सब महसूस की है, एक चीज़ मैंने महसूस की है कि ये जो रेशो आज से 20-25 साल पहले थी ना, उसमें बजाय इसके कि 20-25 साल तक में कोई 5-7% का इजाफा होता, 70% इजाफा हो चुका है जी। साहब यहाँ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? इश्तियाक अहमद अबूधाबी से। जी इश्तियाक साहब, अपनी उम्र बता दें। मेरी उम्र 47 है। 47। अपने वालिदैन का नाम भी बता दें। रेशम दीदी। वालिद साहब का? मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ। वालिद साहब का नाम बताएं। वालिद साहब का नाम मिराजुद्दीन। मिराजुद्दीन जी, हर वक्त परेशान रहते हैं, इसके अलावा नहीं बोल और मैं अबूधाबी से बीमार भी रहते हैं जी। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब आपकी कॉल का, अभी साहब आपको आने जवाब देते हैं जी। साहब परेशानी है, बीमारी है, अबूधाबी से कॉल थी इश्तियाक साहब की। मैं इनका अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। देखिए शायद गुमन साहब बात ये है कि ये जो लोग बाहर के ममालिक में चले जाते हैं ना, तो ये कदरे स्टेबल हो जाते हैं। अगर नहीं भी होते तो अमूमी तसव्वुर ये होता है कि ये बड़े खुशहाल हैं, बड़े कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो लोग न हसद के मारे ना इनको राह जाते तंग करते रहते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंस में बात आई है। इश्तियाक साहब, इसी किस्म का कुछ मामला आपके साथ भी है, और अब आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी यानी कि एलर्जी आँखों में और मैदे में कुछ तकालीफ स्टार्ट हो चुकी हैं। ये वाज़े इस बात की इंडिकेशन है कि जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब वही है जो कि आप समझ चुके होंगे, और उसके हल के लिए बेहतर है कि आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, और जो आपको एलर्जी की जो प्रॉब्लम है उसके लिए फ़ौरी तौर पर किसी डॉक्टर को भी दिखा दें। आपको तस्दीक हो जाएगी कि साहब आपको ठीक बात बता रहे हैं। जब आपकी तसल्ली हो जाए तो आपके बायोडाटा के मुताबिक आप पे असरात वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। अब हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता करके इससे खुलासा पाएँ जी। लेकिन प्रोग्राम के बाद बड़ी अच्छी बात की साहब आपने
लेकिन मैं पूछ रहा था कि अगर असरात जो करने वाले हैं दूसरे इन लोगों पे, पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हैं, उन पे भी हो जाते हैं, इसका जवाब आपसे बाद में लेता हूँ। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? भाईजान, मेरा नाम अब्दुल खालिक है जी और मेरे वालदा का नाम मोहम्मद बीबी और जी। वालिद साहब का नाम मोहम्मद सदीक है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, सऊदी अरब से। किस शहर से? भाईजान काम नहीं चलता, हम 3 भाई हैं इधर। भाईजान, जो भी काम करते ठीक है वालिद साहब ठीक है। वालिद साहब का नाम जरा दोबारा बता दें और अपनी उम्र बताएं और सऊदी अरब का शहर बताएं। जी जी, वालिद साहब का नाम मोहम्मद सदीक है जी और वालदा का नाम मोहम्मद बीबी जी। और मेरा नाम अब्दुल खालिक है। आपकी उम्र कितनी है? और उम्र मेरी तकरीबन कोई 32-33 साल होगी वैसे। जी, सऊदी अरब के किस शहर से बात कर रहे हैं? जी, आप किस शहर से बात कर रहे हैं सऊदी अरब के? मैं सऊदी अरब हायल शहर से बात कर रहा हूँ। जी जी, आप बताएं। आप भाईजान, काम की टेंशन है, हम जो 3 भाई हैं इधर जो भी काम करते हैं ना, जी। तो काम नहीं चलता, पता नहीं क्या। हम भाइयों के नाम भी बता दें। बड़ा बड़ा काम किया। भाइयों के नाम बता दें। दूसरे दोनों भाइयों के नाम लिखवा भाई दें। का नाम सवर हुसैन है, एक जी। का नाम मुदस्सर हुसैन है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अभी आपको आने जवाब देते हैं। जी साहब, अब्दुल खालिक साहब हैं। मैं अब क्या कहूँ, मुझे अफसोस हो रहा है ऐसी कॉल्स आने पे। अब देखें अब ये कह रहे हैं कि तीनों भाई अब्दुल खालिक, सरवर हुसैन, मुदस्सर हुसैन वल मोहम्मद सदीक, अब इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं ज़ालिमों ने कि इनके आपस में कुछ वक्त, मुझे यूँ खदशा है कि आने वाले वक्त में ये आपस में इकट्ठे भी नहीं बैठ सकेंगे। अच्छा। और ये शायद हो चुका हो। अच्छा। ये मुदस्सर, सरवर, खालिक शायद आपस में बैठ भी ना सकते हों। अगर बैठ भी जाएं तो इनको कभी कामयाबी मुझे नहीं लगता कि मिले। जी, इनके लिए शायद गुमन साहब, पता नहीं आज का दिन कैसा है कि ऐसी कॉल्स आ रही हैं कि दिल खुश होने की बजाय गमगीन हो रहा है। तो आपके लिए मैं यही कहूँगा, बिला झिझक आप हमारे साथ रब्ता करें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है ना कांटों से निकल के फूल भी आपकी ज़िंदगी में आए। जी साहब। जी नाजरीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي। बंदे अगर दुआ 40 बंदे कम से कम इकट्ठे दुआ मांगे तो इसमें एक या दो वली जरूर होता है बिलाशुबा, कि जिसकी वजह से दुआ कबूल हो जाती है। और मैं यहाँ ये भी ऐड कर दूँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जब किसी का जनाजा जा रहा हो तो कोशिश करें कि उसमें शिरकत करें और 40 बंदे हो जाएं तो अहादीस मुबारक मिलता है कि वो बंदा जिसका जनाजा है वो बख्शा जाता है, उसमें एक वली शामिल होता है। बहरहाल बात हम अपनी फोकस कर रहे हैं इज्तिमाई दुआ की। तो इस जहाँ कहीं इज्तिमाई दुआ हो तो बिला दावत, यानी कि दावत कोई नहीं भी दे रहा तो चले जाएं। ये तो नेकी का अमल है। जी जी। तो ये दुआ करना खैर का अमल है, चले जाना चाहिए। और अगर कोई दावत देता है तो फिर तो लाजमी जाना चाहिए। और इसमें कोई कदगन, कोई कैद नहीं है कि जी उस मसलक वाला मैं उसमें नहीं जाना, वो फलां मसलक वाला वहाँ नहीं जाना। मांगना तो अल्लाह से ही है ना, झुकना तो अल्लाह के आगे है, फरियाद तो अल्लाह से करनी है। हम हैं इंसान, बशरी तकाज़े हमारे साथ लगे हैं, गलतियाँ हमसे होनी हैं, माफ़ी अल्टीमेटली अल्लाह ताला नहीं देनी है, अल्लाह के आगे ही झुकना है। अगर जब हम सारे इकट्ठे होकर अल्लाह के आगे झुक जाए और अल्लाह से आगे फरियादें करें, गिड़गिड़ा के माफी सच्चे दिल से, पता नहीं कोई एक ही अल्लाह का बंदा ऐसा बैठा जिसकी आमीन कहने से ये दुआ कबूल हो जाती है, रद्द नहीं होती। जी हाँ, और हमें ऐसे मौके मिस नहीं करने चाहिए जी। और इस बात को जी साहब हमारे साथ कॉलर शामिल हुई हैं शमीम डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शमीम, आपका अपना मसला है तो अपनी एज बता दें। जी मेरा मसला ये है कि मेरे हस्बैंड की 5-6 महीने से जॉब खत्म हो गई है अचानक, आपके कोई ऐसे हस्बैंड का नाम? प्रोफेशनल मिस्टेक गलती से,
अब हमने इतनी वज़ाइफ, इतनी दुआएं, बहुत कुछ करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं मिल रहा रास्ता। जी। तो और मेरा बेटा है वो नहीं पहले उसने आप इस तरह करें, मैट्रिक की- आप इस तरह करें, अपनी उम्र बताएं, नहीं अपने हस्बैंड का नाम। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र तकरीबन है 47-48 होगी। जी। 47-48। मियाँ का नाम क्या है? उनका नाम बिलाल हुसैन है। बिलाल हुसैन। उनकी उम्र? उनकी उम्र 50-55। 50। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम फरोख बिलाल है। वो पढ़ चुका है लेकिन उसके बाहर जाने के कोई चांस नहीं होते। सारी रात वो कमरों में घूमता रहता है, उसे नींद नहीं आती और बहुत परेशान है। मैं हद से ज्यादा हमारी टेंशन है। मेरी बेटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, हस्बैंड की जॉब चली गई है। बेटा कभी कहता है अच्छा सऊदिया में जाके वो करूंगा, उसने ठीक है। बेटे की उम्र बताइए। बेटे की उम्र कितनी है? जी, बहुत शुक्रिया शमीम आपकी कॉल का। सर आपने सुन लिया होगा मसला। हाँ मैंने मसला सुन लिया। वो मैं तो कहते हैं पहले जी उनके मियाँ की जॉब थी बड़ी अच्छी, तो कोई अपनी कोई गलती की वजह से वो खो बैठे हैं। अब फरुख बिलाल है, बेटी है, यानी बच्चे भी पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है इनको। देखिए मैं एक सवाल का जवाब तो देने की पोजीशन में हूँ, जो बिलाल साहब के बारे में, चूँकि उनका बायोडाटा है तो वो भी नामुकम्मल, लेकिन मैं किसी हद तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन फर्रुख के जवाब देने की पोजीशन, ना तो मेरे पास उनकी एज है और ना उनकी बाकी पार्टिकुलर्स हैं मेरे पास। हाँ, बिलाल साहब के लिए लाजमी दो चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो सुबह फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह मुजम्मल बिला तवक्कुफ, बग़ैर किसी वक्फे के रोज़ाना पढ़ें। और एक तस्बीह जो है वो और करनी है, या बासे तो या अल्लाह, उसके साथ ही कर लीजिए करें, यानी कि 3-4 मिनट और लगेंगे। अव्वल आखिर दूध पाक और या बासे तो या अल्लाह, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और बाकी फ़र्क के बारे में बेहतर है कि आप हमारे निचली के नंबर में बाद में प्रोग्राम के बाद बात कर लीजिए। जी, हमारे साथ कॉलर थे, कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। जी साहब, मैं थोड़ा सा शाह साहब गुस्ताखी कर रहा हूँ। कई लोगों के बारे में देखा गया है कि कॉल करते हैं मोबाइल से तो उनका बैलेंस कम होता है, या बाज़ औक़ात वो कॉल करते हैं तो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ सिग्नल नहीं होते। जी। ये तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, शाहिद साहब ने तो तबलीग की हद तक आप लोगों से दरख्वास्त की है कि कॉल करने से पहले अपना बायोडाटा कागज़ पे लिख लें, टेलीविज़न का सेट जो है वो ऑन ज़रूर, लेकिन उसको म्यूट कर दें और किसी ऐसी जगह से कॉल करें जहाँ पे आपके सिग्नल पूरे आ रहे हों, और उसके बाद हमारे साथ आप कॉल करें ताकि आपकी कॉल जो है वो वैल्यूएबल हो और फ्रूटफुल हो, उसका कोई अच्छे नताइज निकलें। इस तरह कॉल करने से आपका भी वक्त ज़ाया होगा और हमारा भी कीमती वक्त जो होता है, जो और लोगों का हक़ होता है, वो मारा जाता है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों का ख्याल रख के आप कॉल करें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा साहब, मैं बता रहा था हमारे साथ कॉलर शामिल हो गए हैं प्रोग्राम इसके बाद। जी, शमीम है, शायद दोबारा कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब ऐसा है कि मेरे बेटे की एज है तकरीबन 21 साल। 21 साल। फरोख बिलाल की। जी, बेटी का नाम भी बता दें। जी, मेरा नाम शमीम। बेटी का नाम भी बता दें। बेटी का नाम है अनमोल ज़ारा। ना उसका कहीं कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है और वो बेनता परेशान है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, बीएससी की तालबा थी, उसने अचानक यूनिवर्सिटी छोड़ दी है और वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, मेरा दिल परेशान रहता है, घर में लड़ाई झगड़े, 2 ही बच्चे हैं मेरे, और मैं आपको मजीद क्या बताऊं कि बेइंतहा मैं परेशान हूँ। अनमोल बेटी की एज बता दीजिएगा। की अपनी बेटी की एज जी तकरीबन 18-19 साल। जी, 19 साल। बहुत शुक्रिया जी शमीम बहन, आप फ़ोन रख दें, आप टीवी की तरफ तो जो आपको अभी आंसर मिल जाता है। जो बच्चों का मामला है ये ज़रा साथ साहब आपको दोबारा इसका डाटा मिल गया। जी, क्या बताएं? फ़र्क बिलाल का अच्छा हो गया। ये हैं इन जैसे कॉलर्स को हम वेलकम करते हैं जो तसल्ली से बायोडाटा में देते हैं, हमें भी फिर समझने आसानी होती है। फ़र्क बिलाल जो हैं ये 21 साल एज है और इनमोल, हाँ इन जो है ना इनमोल बेटी का जो मसला है और फ़र्क बिलाल, मैंने पहले भी चूँकि बता चुका हूँ कि ये मसला कुछ इस नोयत का है कि एक तो पहली बात है कि आप दोनों आपस में ना, दोनों मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत से रहा करें। छोटी ये है ना नाइतफाकी, ये बेबरकती लेके आती है। पहले तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से रहें, इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। प्रोग्राम के बाद जो है वो आप ज़रूर कीजिएगा। और इनमोल बेटी के बारे में या समी हो या वहाब की तस्वीर लाजमी करें और प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि आज हमने कोई थोड़ी सी मजहबी बात की तो कॉल्स का सिलसिला बहुत ज़्यादा है इस वक्त हमारे पास। जी, हमारे साथ गुजरात से इकराम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इकराम साहब, अपना मसला है तो अपनी उम्र बता दें।
62 16 10 आप अंदाजन उम्र बताएं, अंदाज़ा उम्र कितनी है आपकी अंदाजन? 52 साल 52 अंदाजन 52 साल। 52 साल आपकी उम्र है। वालिद साहब का और वालदा का नाम क्या है? करमसान पट्टी से बरकते बीबी। करमसान और बरकत बीबी। जी, आपका मसला क्या है? क्या प्रॉब्लम मसला इस वक्त? मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती ते अखा बंद होंदियां ने, चलदे आ घर दा भी हालात नहीं जरा सही, बच्चे लड़दे ने सारे, दुकान ते काम भी नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बीवी बीवी बीमार रहती है। क्या नाम है उनका? बीवी का नाम क्या है किसका? आपकी बेगम का? नबीला नबीला? जी, सुगरा बीबी। सुगरा बीबी। नबीला ते सुगरा बीबी। 2 बीवियां आपकी? नहीं नहीं, पूरा नाम इनका ये? नगीला नबीला सुगरा बीबी? हाँ जी, नबीला ते सुगरा बीबी उन्होंने दी वालदा का नाम। अच्छा, सुगरा बीबी आपकी सास का नाम है? हाँ जी। अंदाज़न उम्र बता दें। उनकी उम्र क्या है नबीला की? कितनी? हेलो जी जी, आपकी मिसेस की उम्र कितनी है? 40 साल है, बता 40 साल। बहुत बीमार रहती हैं? बीमार है। बहुत शुक्रिया जी अकराम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी साहब साहब, हाँ जी क्या देखते हैं आप? जी, ये इकराम साहब की कॉल देख रहे हैं, इन्होंने भी बड़े ठहर ठहर के तसल्ली से बात की। मुझे पूरी बात काफ़ी हद तक ना समझ आ जी। गई। मुकम्मल इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। तो देखिए इकराम साहब, आपका मसला जो है आपकी मिसिस के साथ है और पुराना मसला है, आज का नहीं है, और उसकी वजह से आपके असरात आ रहे हैं। और मैं आपको इंडिकेशन भी दे रहा हूँ कि सब ज़्यादा मसला, आप कहते हैं आंखें बंद होती हैं, मैं कहता हूँ नहीं, आपकी यहाँ ये सर का हिस्सा जो है ना, ये जकड़ा हुआ है। आपको अक्सर सर दर्द भी रहता है और कुछ आप वहमी भी आप ज़्यादा हो चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि, गुजारिश कहने का मैं हक़ तो नहीं रखता, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने बजाय अपनी मिसेस नबीला जो बीमार खुद भी आप उसका शिकार हो चुकी हैं, उनके रूहानी इलाज के लिए हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता करें और कोशिश करें कि घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत अपना मामूल बनाएं और बावुज़ू रहने की कोशिश करें और नमाज बर वक्त अदा करें। इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। सब कोई घर में बीमार होता है तो बहुत सी दुआएं करते हैं, लेकिन अक्सर देखा है कि जुमा की नमाज़ पढ़ रहे हो या फजर की नमाज और वो पर्ची आई होती है कि जी इनके लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। यानी ये इज्तिमाई दुआ की खुसूसियात है कि लोग जो समझते हैं कि इज्तिमाई दुआ में बड़ी कबूलियत है। हमारे साथ शाहिद हैं जेहलम से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम शाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिद साहब बोल रहे हैं? जी 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 शाहिद साहब, आपकी उम्र? मेरी उम्र 60 साल है। 68 साल, माशाल्लाह। आपका नाम 68 आपकी? मेरा शाहिद एजाज। माशाल्लाह, वही मैं कह रहा था कि मेरा नाम भी शाहिद है और 70 पे आप पहुंच गए और इतना पुराना नाम पहला सुना है। 68 माशाल्लाह। 60 लिखी थी। हाँ, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? वालिद साहब का नाम और वालदा का नाम? वालिद साहब का नाम है एजाज अहमद। जी इजाज अहमद। और वालदा का नाम? और वालदा का नाम कमरुन्निसा। कमरुन्निसा। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं? दो बातें, एक पहली अपने मुतल्लक और एक दूसरी भी है। पहले ये है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसको बेचना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने ये पूछना है कि उसको बेचने में बेहतरी है, बेचूं या ना बेचूं। सही, ठीक है। दूसरा मेरे सिस्टर इन लॉ है, उनका मसला है, उनके हस्बैंड से उनकी काफी नाराजगी है जी, या वो इनसे नाराज हैं। उनका नाम बताता हूँ, उनके हस्बैंड जी नाम बताएं जी। इशफाक अहमद है जी, इशफाक अहमद। और उनकी मिसेज का? सॉरी मोहम्मद इशफाक। और उनकी मिसेज का? मिसेज का नाम है सईदा परवीन। हाँ जी। जी, उनकी उम्रें बता दें दोनों की। उम्र तकरीबन 50 साल। तो क्या मसला है इनको? मसला ये है कि ये में काफी मतलब पेचीदगियां है, नाराजगी है बहुत ज्यादा। ये कहाँ रहते हैं? ये भी गुजरात में? ये भी इधर साथ ही जी रहते हैं। जी जेलम में। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया जी शाहिद साहब, खुश रहिए। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद लंबी उम्र अता करे। आपको अभी बताते हैं इसका मसले का। जी सर। इन्होंने के 2 सवाल थे। एक तो अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ा था कि वे अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं,
हाँ, उसके लिए आप 5 वक्त की नमाज के दौरान जब नमाज से फ़ारग हो जाएं तो एक अज़ाफ़ी सजदा करें, अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले जाएं और ये पढ़ें या फ़त्ताहु या अल्लाह, फ़तह नहीं, फ़े ते अलफ, या फ़त्ताहु या अल्लाह, और तसव्वुर में रखें कि या अल्लाह ये प्रॉपर्टी बेचनी मेरे हक़ में बेहतर है या बेचने में जो बेहतर है वो फरमा दें, ताकि आपको ज़हनी और कल्बी सुकून मिल जाए, कोई फ़ैसला हो जाए। और अगर इसमें मज़ीद बेहतरी चाहते हैं तो आप हमारे साथ राब्ता प्रोग्राम के बाद कर लीजिएगा। और हाँ, अशफाक ज़ोजा सईदा परवीन जो हैं, सईदा परवीन ज़ोजा मोहम्मद अशफाक, उनके बारे, उनकी ज़िंदगी में आपका किरदार बहुत अहम है, अच्छा किरदार, यानी कि आप उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। आप इन दोनों के दरमियान सालसी की कोशिश करें तो उम्मीद है कि मोहम्मद अशफाक साहब भी आपकी बात मानेंगे और सईदा परवीन है वो भी बात मानेगी, वज़ाइफ भी बता देंगे। हाँ जी। और बेहतर यह है कि चूँकि अशफाक साहब के बारे में बड़ी माज़रत और अदब के साथ मेरा इल्म ये कहता है कि वो कहीं दाएं बाएं भी देख रहे हैं, तो बेहतर ये है कि उनसे जो है तस्बीह सईदा परवीन उनसे कहेगा या कबीरो या वदूद, ये तस्बीह सुबह फजर के वक़्त अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़े, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। जी साहब, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।